स्टूडेंट्स, सोशल स्ट्रीम में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं संजय यादव। और आप लोग मेरे वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे और कमेंट भी करिए, जिससे मुझको महसूस हो कि हाँ आप लोग कैसे वीडियो चाहते हैं। ठीक, तो कुछ न करते हुए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। टॉपिक में क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक, क्या है? एग्रीकल्चर। कृषि को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक, और एग्रीकल्चर के बाद क्या होता है? भारत है या कोई भी देश रख लीजिए, तो सबसे पहले मनुष्य की जो क्या होती आवश्यकता होती है वो क्या है? भोजन होती है। ठीक, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन। ठीक, तो भोजन क्या होता है? मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता है और उसी के आधार पर क्या है? भारत में जो क्या होती है? खेती होती है। ठीक, वो कितने प्रतिशत होती है? 52%। ये भारत की खेती हम बता रहे हैं। ठीक, और इसी के आधार पर क्या है? जो खेती को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, नंबर 1 क्या है आपकी? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। ठीक, तो निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो निर्वाह कृषि वो होती है जिससे क्या किया जाता है? साधारण सी भाषा में रख लीजिए, व्यक्ति अपना जीवन यापन करे, उसी को क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? अपने जीवन का केवल निर्वाह करते थे। ठीक, वह क्या करते थे? निर्वाह। और लोग फिर क्या हुआ? इसी की निर्वाह कृषि को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे क्या है? पशुचरण। ठीक, क्या है? पशुचरण। पशुचरण कृषि। ठीक, तो पशुचरण कृषि क्या होती है? लोग क्या करते थे? पशुओं को पालते थे। ठीक, भारत भी क्या है? पशु प्रधान देश कहलाता है। ठीक, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं? तो वो भारत है। ठीक, तो पशुचरण कृषि किसे कहते हैं? तो लोग क्या करते थे? पशुओं को पालते थे और उन्हीं से क्या करते थे? मांस या दूध प्राप्त करते थे, जिससे उनके जीवन का निर्वाह होता था। आगे चलते हैं। स्थानीय कृषि। क्या है? स्थानीय कृषि। स्थानीय कृषि क्या होता है? लोग क्या करते थे? एक ही स्थान पर रहते थे और एक ही स्थान पर रहकर क्या करते थे? अन्न का उत्पादन करते थे। जैसे प्राचीन काल में क्या था? पानी की समस्याएं बहुत थी। ठीक, लोगों के पास हैंडपंप या नलकूप नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे? नदियों के किनारे रहकर कृषि कार्य करते थे। तो कृषि कार्य कहाँ करते थे? नदियों के किनारे। तो वो एक स्थान पर रहकर करते थे, इसलिए उसको क्या कहा गया? स्थानीय कृषि कहा जाता था। ठीक, उस समय क्या था? हमारे देश की जनसंख्या जो थी या पूरे विश्व की जनसंख्या रख लीजिए, तो वो बहुत कम होती थी, तो सीमित थी। समझ में आया? तो इसी के कारण क्या होता था? लोग निर्वाह कृषि करते थे, पशुचरण का कार्य करते थे, स्थानीय कृषि करते थे। जब क्या हुआ? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, कृषि पर जनसंख्या के आधार बढ़ने लगा, तब लोगों ने क्या किया? एक नई कृषि आरंभ की, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है गहन कृषि। ठीक, क्या कहते हैं? इसी के अंतर्गत है क्या है? गहन कृषि। ठीक, तो गहन कृषि क्या होती है? जिससे क्या होता है? लोगों की जब क्या हुआ? आवश्यकताएं अधिक हो गई। ठीक, अन्न की कमी होने लगी, तब लोगों ने क्या किया? गहन खेती करना आरंभ कर दिया। लोग क्या करने लगे? जो बंजर भूमि होती थी, ठीक, बंजर भूमि, उसको भी साफ कर कर खेती करने लगे। जब बंजर भूमि और बांगर भूमि, ठीक, तो इस तरह की भूमि जब नहीं बची, तो लोग क्या करना आरंभ कर दिया? गहन खेती करना आरंभ कर दिया। तो गहन खेती जैसे क्या होता है? आप मान के चलिए 1 बीघा खेत है आपके पास और इस पे जो कौन सी कृषि? निर्वाह कृषि के अंतर्गत लोग क्या करते थे? इस पे रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते थे, जैविक खादों का प्रयोग करते थे और निम्न जो बीजों का प्रयोग करते थे। उसके बाद गहन खेती के अंतर्गत लोगों ने क्या किया? इसमें
रासायनिक खादों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और उन्नत किस्म के बीजों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय क्या होता था, मान के चलिए निर्वाह के कृषि होती थी तो इसमें क्या होता था, 2 कुंटल मान के चलिए पैदा हो जाता था 1 बीघे खेते में। और अब क्या हो जाता है, जब उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा और रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, तब इसमें क्या हुआ, उत्पादन कितना बढ़ गया, 3 कुंटल 1 बीघे में बढ़ गया। तो इसी के कारण इसको क्या कहा गया, गहन कृषि कहा गया। उसके बाद क्या हो जाता है, आपकी जो दूसरी धूम आ जाती है वो क्या है, वाणिज्य कृषि। ठीक, क्या है, वाणिज्य कृषि। समझ में आया? तो वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में जब लोगों को क्या हुआ, उत्पादन अधिक होने लगा। ठीक, जब कृषि में क्या हुआ, उत्पादन अधिक होने लगा, तब लोग क्या करने लगे, उस वस्तुओं को बेचने लगे। ठीक, तो क्या हुआ, धन कमाने के लिए जो किया गया कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है या धंधा कहलाता है या उद्योग कहलाता है। ठीक, तो लोग क्या करने लगे, अधिक जब खेती करने लगे, उत्पादन उसका अधिक होने लगा, तब लोग क्या करने लगे, उस वस्तु को क्या करने लगे, बेचने लगे। ठीक, तो जो और इसी के अंतर्गत क्या आता है, वह कृषि, वाणिज्य कृषि इसको भी कहते हैं। वह इसके अंतर्गत वह कृषि आती है जो व्यापार योग्य होती है। ठीक, तो इसमें से जैसे क्या रख लीजिए, आपका गन्ना। ठीक, तो गन्ना क्या है, व्यापारिक वाणिज्य कृषि है। चाय है आपकी, ठीक, चाय ये भी क्या है, वाणिज्य कृषि मानी जाती। कॉफी ये क्या है, आपकी वाणिज्य कृषि मानी जाती है। तो लोग क्या करने लगे, वाणिज्य कृषि अपनाने लगे। तो मान के चलिए क्या है, गन्ना। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है, इसका जैसे क्या है, गन्ना जो है, इसके लिए जो इसका आवश्यक तापमान माना जाता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, 100 क्या है, 40-45 डिग्री तापमान होना चाहिए इसके लिए। ठीक, 40-45 डिग्री तापमान होना चाहिए। और साथ ही क्या होता है, इसके लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या है, वर्षा। ठीक, तो वर्षा जो होती है इसके लिए 2 या 250 सेमी। ठीक, 2 या 250 सेमी होनी चाहिए बस वर्षा इसके लिए। तो गन्ने के उत्पादन के लिए 40 से 45 तापमान और वर्षा 200 से 250 तक हो जानी चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, जैसे भारत है, चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य माना जाता है। ठीक, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो प्रथम स्थान माना जाता है। और जैसे भारत में रख लीजिए तो चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब, हरियाणा है, तमिलनाडु है, इन्हीं राज्यों में क्या होता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और अंततः उसके बाद क्या है, जैसे चाय है। ठीक, चाय कहाँ से आई, विदेश से। ठीक, इससे पहले भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता था। तो चाय जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। भारत में रख लीजिए क्या है, असम में। ठीक, और चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो है भारत। ठीक, तो भारत में क्या होता है, चाय का उत्पादन माना जाता है। तो इन